नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की सियासत में छाए रहे लेकिन मंच से दूर रखे गए। जी हां, मैं बात कर रही हूं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की। दोनों को पूरी यात्रा के दौरान मंच से दूर रखा गया। आखिर राहुल ने अपने दो बड़े चेहरों को साइडलाइन क्यों किया? क्या है इसके पीछे की वजह? वोटर अधिकार यात्रा ने महागठबंधन की कई तस्वीरें सामने लाकर रख दी, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता आखिर कैसा है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस के लिए क्या करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में तेजस्वी क्या राय रखते हैं? ये सभी सवाल बस इस यात्रा के माध्यम से महागठबंधन और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये देखा गया कि किस तरह राहुल गांधी यात्रा में नेतृत्व की भूमिका में नजर आए। साथ ही ये भी देखा गया कि कैसे तेजस्वी यादव को पूरी यात्रा में राहुल गांधी के पीछे खड़े होना पड़ा। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को बड़ा भाई बता दिया, लेकिन लगा नहीं कि वो भी यानी कि राहुल गांधी भी तेजस्वी को छोटा भाई का हक देना चाहते हैं। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री के चेहरे पर राहुल गांधी चुप्पी उनकी बरकरार है। आखिर क्या है राहुल के इस चुप्पी के पीछे का राज? लेकिन ये सब हुआ इसलिए तो निश्चित तौर पर ये गांधी और लालू परिवार के बीच रिश्तों में आई खटास का नतीजा है, जिसे जैसे तैसे बाहर से तो ठीक ठाक दिखाने की कोशिश चल रही है। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े झेलते आ रहे हैं, वैसे ही महागठबंधन में भी रिश्ते निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो होगी ही जब लालू यादव कहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का उन्हें नेता बना देना चाहिए, तो जाहिर है राहुल गांधी को बुरा लगता होगा, बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लिया जाता है तो लालू यादव को भी बुरा लगता होगा। जब पप्पू यादव की पीठ पर कांग्रेस का हाथ देखते होंगे तो तेजस्वी भी अपना मन मारकर रह जाते होंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी को भी समझौता करना पड़ रहा है, वरना बिहार की राजनीति में पांव मजबूत करने निकले राहुल गांधी को भला कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की कुर्बानी क्यों देनी पड़ती? दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में शामिल तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों हुए, लेकिन कांग्रेस नेता या फिर उनके खास बनकर नहीं, बल्कि आम कार्यकर्ताओं की तरह, नेताओं की तरह नहीं। एक दो मौके पर दोनों को थोड़ी तवज्जो भी दी गई, लेकिन उतना ही लोगों के मन में रजिस्टर भी ना हो पाए, और रजिस्टर हुआ तो वो थोड़ा सा अपमानजनक सा नजर आ रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, डी राजा, हेमंत सोरेन और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता मंच पर थे, लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार में कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार नीचे ही रहे, बल्कि मंच पर चढ़ने से भी उन्हें रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पप्पू यादव को रोता हुआ देखा गया। 2022 के भारत जोड़ो यात्रा से देखें तो 2025 की वोटर अधिकार यात्रा तक कन्हैया कुमार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है, लेकिन सिर्फ बिहार में। बाकी जगह कन्हैया कुमार वैसे ही छाए रहते हैं जैसा 3 साल पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया था, सिवाय इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़कर। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि कन्हैया कुमार को लोग सुनना चाहते हैं, वो आम लोगों की डिमांड है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा कन्हैया कुमार की मांग की जा रही है, और ये बातें जयराम रमेश ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए ही कहा था। तब जयराम रमेश ने यहां तक कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार दूसरे सबसे पॉपुलर नेता हैं। तो फिर एक बार फिर उन्हें इस यात्रा में क्यों पीछे कर दिया गया? लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से पहले जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया था, तब भी कन्हैया कुमार को गाड़ी पर चढ़ने से रोका गया था।
सूत्रों के मुताबिक मुंगेर और भागलपुर में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा जरूर किया था और देखने वाले ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया था। बेशक ये सब कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के रुख में बदलाव के रूप हो सकते हैं, लेकिन संकेत तो कांग्रेस की तरफ से भी समझौते के ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बैकफुट पर क्यों? दरअसल अररिया पहुंची वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की गाड़ी पर पप्पू यादव सवार हुए थे और शायद इसी के चलते पप्पू यादव ने इसके बदले में तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पड़े थे और कहा था कि जननायक और मेरे भाई तेजस्वी यादव नफरत और आतंक को खत्म करने में लगे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पप्पू यादव का स्वागत किया। यानी कि कभी एक दूसरे पर शिद्दत से कीचड़ उछालने वाले दो नेता एक मंच पर खड़े थे और इसके सूत्रधार खुद राहुल गांधी ही थे। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का हाल ये है कि कभी वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को देखना तक पसंद नहीं करते। ऐसे कई मौके रहे हैं जब ये बात महसूस की गई है। 2019 के आम चुनाव में कन्हैया कुमार के कारण ही तेजस्वी यादव ने सीपीआई को एक भी सीट नहीं दी थी। तब कन्हैया सीपीआई में हुआ करते थे, ऊपर से बेगूसराय में अपना उम्मीदवार भी उतार दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही देखा गया था। कन्हैया कुमार को तो कांग्रेस बिहार से चुनाव नहीं लड़ा पाई और दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ उतारना पड़ा। पप्पू यादव को कांग्रेस साथ नहीं ले पाई। तेजस्वी यादव ने तो पप्पू को हराने के लिए पूर्णिया से ही डेरा डाल दिया था, लेकिन उसमें वो नाकाम साबित हुए। यानी कि कुल मिलाकर इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बैकफुट पर रख रही है। ये वो दो नेता है जो कांग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और पप्पू यादव का लगाव कांग्रेस के प्रति तो सब जानते हैं। ना वो राहुल गांधी की गाथा गाते हुए थकते हैं और ना ही कांग्रेस की तारीफ करते वो थकते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दो नेताओं को बैकफुट पर रखा गया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।